दोस्तों, तालिबान पाकिस्तान और चीन दोनों को अपना असली रंग दिखा रहा है और बैंड बजा रहा है। तो वहीं अब चीन ने तालिबान के सामने अपनी मांग रख दी है और ये मांग जुड़ी है सिंजियांग प्रांत को लेकर। जिस तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया, उससे एकलव्य की तरह अंगूठा मांग लिया है जिनपिंग ने। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के प्रकोप से जूझ रहा अफगानिस्तान अब एक्शन के मूड में आ चुका है। इसलिए उसने भारत से भारतीय सेना की मदद मांगी है ताकि वो तालिबानियों को मजा चखा सके। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। क्या भारतीय सेना तालिबान का नामो निशान मिटाने के लिए अफगानिस्तान जाएगी? और क्या होगा जिनपिंग की मांग को लेकर? दोस्तों बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तालिबान भारत के लिए चीन और पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि अमेरिकी सेना ने जब से काबुल से अपने सारे बेस खाली करवा दिए, तब से तालिबान ने अफगानिस्तान में तांडव मचाना शुरू कर दिया। यूएस आर्मी के वापस लौट जाने के बाद तालिबान ने मानो वहां पर जंग की तैयारी शुरू कर दी हो। एक रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में 85% हिस्सों पर कब्जा करके वहां पर स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए कई सारे मुस्लिम देशों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे जा सके। तालिबान का मानना है कि अब वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं रहा। वो अब खुद को और भी ज्यादा ताकतवर और घातक बता रहा है और पाकिस्तान भी उसकी इस भड़काने वाली बातों को हवा दे रहा है। इसी बीच दोस्तों, अफगानी न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट सुनने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानी सरकार एक बार फिर तालिबान को समझाने की कोशिश करेगी कि उनकी ओर से सभी हमले फौरन रोक दिए जाएं। लेकिन अगर ये वार्तालाप विफल रही तो अफगानी सरकार भारत की सैन्य सहायता मांगने पर विवश हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत में अफगान के राजदूत फरीद ने एनआईए से बात करते हुए कहा कि हमारी अगर तालिबान से बातचीत विफल रहती है तो हम इंडियन आर्मी की सहायता लेने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। हालांकि इस मदद में हम भारतीय सेना को कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करने को नहीं कहेंगे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। हम बस भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस से वो खास ट्रेनिंग लेंगे जिसकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकियों का सफाया कर दिया था। अफगानी सेना भी यही चाहती है कि उन्हें इंडियन आर्मी की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो। अफगान को पता है कि भारतीय सेना के पास हर वो सैन्य तजुर्बा है जिसकी बदौलत भारत किसी भी देश में अपनी सेना भेजकर कोई भी मिशन चुपचाप बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। बताया जाता है कि अगस्त महीने तक अमेरिका का अफगान से अपना मिशन पूरा हो जाएगा। तब तक वहां पर कुछ बचे कुचे अधिकारी और सैनिक भी अपने घर वापस लौट चुके होंगे। तो ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो हमें कम समय में बड़ी मदद मुहैया करा सकता है। यहां तक कि अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी पीएम मोदी जी से फोन करके बातचीत की है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार इस पर कोई फैसला लेती है। क्या वो तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करेगी और क्या भारत को अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी को भेजना चाहिए? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ये तो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा तो बहुत लंबी लगती है, लेकिन चीन की सीमा कुछ खास लंबी नहीं लगती। फिर भी चीन के अंदर एक बौखलाहट है, एक डर है, और अब ऐसा ही डर इमरान खान को भी लगने लगा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तालिबान को वो अपना शिष्य समझता था, उसने बलूचिस्तान सीमा से सटे अफगानिस्तान के प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया था। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से अफगानिस्तान की जितनी भी सीमा लगती है, यहाँ से उसे तुरंत बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इसे बंद इसलिए किया गया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने ये जो आप स्क्रीन पर बोल्डक क्रॉसिंग देख रहे हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर वैसे तो एक मैत्री द्वार खोल कर रखा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है। हालात ये हो चुके हैं कि अफगानिस्तान के सीमा से सटे शहर चमन के लोगों ने ये देखा कि सीमा रेखा के उस पार तालिबान अपने झंडे लहरा रहा है और तालिबान के लड़ाकू अपनी गाड़ियों को लेकर इधर उधर जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो इलाका है चमन शहर से सटा हुआ स्पिन बोल्डक, यहाँ बहुत ही खास रणनीतिक बिंदु बनाए गए हैं क्योंकि दोनों ही देशों के बीच यहाँ से व्यापार और व्यवसाय होता है। और यहाँ से जब अमेरिका जा रहा था तो उनके हथियारों का पार्सल भी हो रहा था। पर अब यहाँ पर एक समस्या हो गई। पाकिस्तान तो आका बना फिर रहा था, उसे क्यों डर लग रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल अब पाकिस्तान ने अपना असली रूप धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया है। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन को भी लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, चीन ने तालिबान के सामने एक बड़ी मांग रख दी है।
पहले तो चीन ने तालिबान को खुश करने के लिए ये कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों ने अपनी सेना को वापस ले लिया है। इससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान के लोग अपना फैसला ले सकेंगे। पर यहाँ पर तालिबान और एक और संगठन जिसका नाम है ETIM और इसका पूरा नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इस पार्टी को छोड़ने के लिए तालिबान से कह रहा है चीन। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस पार्टी से चीन को क्या लेना देना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस पार्टी से सिर्फ चीन को ही लेना देना है क्योंकि ये पार्टी है अलकायदा समर्थी और ये पार्टी उइगर मुसलमानों के लिए सिंजियांग में आजादी के लिए संघर्ष कर रही है। और जैसे जैसे तालिबान मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे चीन को अब ये डर लग रहा है कि वो इस इलाके में बहुत जोरदार तरीके से ये पार्टी विद्रोह खड़ा कर सकती है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध या गृह युद्ध नहीं होना चाहिए, आपस में सुलह कर लें अफगान की सरकार और तालिबान। लेकिन तालिबान को भी अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और सभी आतंकवादी संगठनों से पूरे तरीके से संबंध तोड़ देने चाहिए और राजनीति के मुख्य धारा में लौट जाना चाहिए। वैसे दोस्तों ये पहली बार है जब चीन ने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार की बहुत तारीफ भी की है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि चीन अब डरने लगा है तालिबान से। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान के कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में बनी सीमा चौकी पर कब्जा करके तालिबान आतंकियों की किस्मत ही बदल गई। तालिबान आतंकियों के हाथ $3 अरब का खजाना लगा है। ये पैसे अफगान सरकार छोड़कर भाग गई थी, जिस पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो गया है। तालिबान ने एक बयान जारी करके इस पैसे के मिलने की पुष्टि की है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने ये जानकारी दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान आतंकी लगातार भीषण हमले कर रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा है कि देश में 85% इलाके पर अब तालिबान का शासन हो गया है। तालिबान ने स्पिन बोल्डक में बनी सीमा चौकी पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान की कोशिश है कि दूसरे देशों से लगी सारी सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया जाए ताकि सीमा व्यापार से होने वाली कमाई पर कब्जा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या तालिबान चीन के सिंजियांग प्रांत पर कब्जा करके वहां के मुस्लिमों को उनका हक दिलाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।